नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आप देख लीजिए बुलडोजर और तौकीर रजा, यानी फिर हम बरेली की बात करेंगे। मिट्टी में मिलेंगे बरेली के बवाली। फिर से आज यही मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि बरेली में बाबा का बुलडोजर चल रहा है और इसलिए मुद्दा काफी गर्म है। बरेली के दंगाइयों ने मौलाना के मुगालते में आकर शहर को नफरत की आग में झोंका था, लेकिन वो भूल गए थे कि यूपी में किसका राज है। उन्हें पता ही नहीं कि यह बाबा का राज है। यूपी की बागडोर आजकल किसके हाथ में है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले ही साफ कर दिया था कि दंगाइयों का क्या इलाज होगा, कैसे प्रहार होगा और क्या अंजाम होगा। आज हुआ भी वही। बरेली के दंगाइयों पर आज बुलडोजर प्रहार देखने को मिला। प्रशासन ने हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। 1.5 घंटे की कार्रवाई में अवैध निर्माण जमींदोज कर दिए गए। तौकीर की 2 मंजिला मार्केट पर भी बुलडोजर चलेगा। वहीं तौकीर रजा को अपने होटल में शरण देने वाले फरद की संपत्ति को भी सीज किया गया है। बरेली हिंसा में बड़ा खुलासा यह हुआ है कि हिंसा के लिए दूसरे राज्यों से भी लोग बुलाए गए थे। बताया जा रहा है कि बंगाल, बिहार से भी लोग आए। आईएमसी से जुड़े लोग भी बरेली पहुंचे थे। इसके अलावा हिंसा के आरोपियों पर लगातार एक्शन जारी है। तो आज इसी मुद्दे पर बात हो रही है। मिट्टी में मिलेंगे बरेली के बवाली, क्योंकि अभी बुलडोजर जारी है। पहले रिपोर्ट, फिर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। बरेली के दंगाई, बुलडोजर कार्रवाई, मिट्टी में मिला तौकीर का अवैध साम्राज्य। बरेली में हिंसा के आरोपियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। कल हिंसा के आरोपियों की संपत्ति को सील किया गया था। आज तौकीर के करीबियों की प्रॉपर्टी को बुलडोजर एक्शन से जमींदोज कर दिया गया। जब प्रशासन कार्रवाई के लिए पहुंचा तो तौकीर के बहनोई मोहसिन, उसके भाई अनस और उमान ने बुलडोजर एक्शन का विरोध किया। पुलिस से बहसबाजी के बाद तीनों को हिरासत में ले लिया गया और फिर शुरू हुआ तौकीर के करीबियों के अवैध साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने का काम। जिस जगह पर पीड़े पंजे का प्रहार हुआ वो सरकारी जमीन थी, जहां अवैध कब्जा करके ई रिक्शा का स्टैंड और चार्जिंग स्टेशन बनाया गया था। इस दौरान वहां ड्रोन से निगरानी भी होती रही। इसके साथ ही बिजली के तारों को भी काट दिया गया था। भारी पुलिस बल तैनात रहा। 1.5 घंटे की कार्रवाई में अवैध निर्माण को नेस्तनाबूद कर दिया गया। पीला पंजा यहाँ पर पहुंचा है और ये जो अवैध निर्माण है, ये वो लोग हैं जिनका सीधा कनेक्शन है तौकीर रजा से। हालांकि तौकीर रजा की तरफ से जो यहाँ पर जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि तौकीर रजा से उनका 2005 से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले पुलिस ने फरहद के हमसफर पैलेस रिजॉर्ट पर सीलिंग का नोटिस लगा दिया। ये बेनामी संपत्ति बताई जा रही है। प्रशासन ने इसे गैर कानूनी निर्माण माना है। 2 दिन पहले कई इलाकों में होटल सील किए गए थे, कई इलाकों में फार्म हाउसेस सील किए गए थे, दुकानें सील की गई थी। ये उन लोगों की थी जो तौकीर रजा से सीधे जुड़े थे, या फिर तौकीर रजा के कहने पे जब बवाल यहाँ पर शुरू हुआ तो उसके बाद जो लोग ऐसी जगहों पे जाके शरण लिया था जिन्होंने, या जिस किसी को जब छुपाया गया था, तो उन जगहों को चिन्हित किया गया और ये सिर्फ एक अभी शुरुआत है। ये बरेली प्रशासन ने दंगाइयों की 25 प्रॉपर्टी पर लाल निशान लगाए हैं, जिन्हें अतिक्रमण कर बनाया गया है। इसमें तौकीर रजा की 2 मंजिला मार्केट भी शामिल है, जिसमें 37 दुकानें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मिट्टी में मिलेंगे बरेली के बवाली, क्योंकि मामला गर्म है और बरेली में जिस तरह माहौल बिगाड़ा गया, अब चुन चुन कर पुलिस प्रशासन उन पर शिकंजा कस रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। जल्दी से मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान है। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर है, प्रवक्ता है AIM-IM के। डॉक्टर पवन राव, बहुत बहुत स्वागत है। मनोज यादव, आपको बता दें, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा आपको बता दें कि हाफिज नूर अहमद अजहरी, प्रदेश अध्यक्ष AIM-PLB के, वो जुड़ेंगे। अभी जुड़े नहीं है, जैसे ही जुड़ते चर्चा में शामिल करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी हैं, अध्यक्ष AIMJ के, वो हमारे साथ जुड़ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ आपको बता दें राघवेंद्र सिंह प्रवक्ता है BJP के, वो जुड़ गए हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र गिरी, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय कश्यप और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। अजय, आज दिन भर बुलडोजर चला, क्या कल भी बवालियों पर बुलडोजर चलेगा? पहले ये अपडेट बताइएगा। देखिए जयप्रकाश, अभी आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। क्योंकि जिस तरह मौलाना तौकीर रजा ने बरेली में दंगा कराने की साजिश रची थी,
वो नाकामयाब रही। और अब रिएक्शन आ रहा है बरेली पुलिस प्रशासन का। पिछले 2 दिनों से बात की जाए तो सीलिंग की कार्रवाई चलती थी, लेकिन अब बाबा का बुलडोजर गरजने लगा है, क्योंकि अभी आज जो है मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहसिन रजा के चार्जिंग सेंटर पे जो है बुलडोजर चला है। और कल संभवतः जो है जो कल तो नफीस की जो मार्केट को सील किया था उस पर भी बुलडोजर चल सकता है। जयप्रकाश, आपको बता दूं कि बरेली पुलिस की तहकीकात में ये खुलासा हुआ है कि बरेली में जो दंगा का प्रयास था वो सुनियोजित था, और उसके लिए जो है न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से बल्कि पश्चिम बंगाल और बिहार से भी लोगों को बुलाया था। वो एक्सपर्ट थे, क्योंकि अभी आज जो 16 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने इस बात को कबूल किया है कि वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे। उनके पास जो है एसिड बम थे और पेट्रोल बम थे। इतना ही नहीं, भारी भरकम हथियार उनके पास थे, क्योंकि वो जानते थे कि हाँ इस तरह से जुमे की नमाज पढ़नी है और उसके बाद उनको यहाँ पे जम के बवाल करना। लेकिन वो शायद भूल गए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये संभव नहीं है। पुलिस प्रशासन ने उसके सामने मुचैटा लिया और आज मौलाना तौकीर रजा और उससे जुड़े हुए लोगों को सबक सिखाने का काम किया जा रहा है। आज बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई, संभवतः आगे भी ये बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि जयप्रकाश आपको बता दूं कि मौलाना और उनके करीबियों की 25 संपत्तियों को जो है पुलिस प्रशासन ने चिन्हित किया है। कहा जा सकता है कि आगे भी फीलिंग और बुलडोजर गरजने की आवाज सुनाई देती रहेगी। चलिए, अच्छा हम लौटेंगे हमारे साथ मनोज यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। चर्चा की शुरुआत करते हैं। मनोज साहब, कैसे देखते हैं सर बवालियों का जो इलाज कर रही है बाबा का जो बुलडोजर चल रहा है, स्वागत नहीं करेंगे सर आप इसका? देखिए, कोई नई बात नहीं है। स्वागत उसका किया जाता है जब कोई नई बात होती है। और बुलडोजर किस पे चल रहा है? क्योंकि हम जब समाजवादियों पे बुलडोजर चलता है, जब समाजवादी विचारधारा के मानने वालों पे चलता है, तब हम विरोध करते हैं इस बात का। स्वागत तो भी नहीं करते हैं। आज भी हम विरोध कर रहे हैं। चलने वाले जो हैं, चलाने वाले भी बीजेपी के और जिन पे चल रहा है वो भी बीजेपी के हैं। क्योंकि मैं जिनका नाम आप ले रहे हैं या जिनको दोषी बना रहे हैं, मैं उनके साथ दर्जन भर से ज़्यादा डिबेट्स कर चुका हूँ। वो कभी भी समाजवादी विचारधारा के हिसाब से तो उन्होंने बात की नहीं, और किसी और विपक्ष की पार्टी का भी उन्होंने कभी कोई दायरा नहीं पकड़ा। मैंने उनको हमेशा बीजेपी फिर आप मानते हैं ना कि इलाज तो सही हो रहा है, करते हुए सुना। नहीं, इलाज तो सही हो रहा है। फिर नहीं, इलाज इसलिए सही नहीं हो रहा है कि वो भी मुसलमान ही हैं। वो कोई ब्रजेश सिंह नहीं है, अभय सिंह नहीं है, कोई वो योगी आदित्यनाथ के सजातीय नहीं है जिन पे बुलडोजर चला है। तो अभी तक मैं वो बात पूरी कर दूं जो मुझे कहना है, जनता भी सुन ले और उस कम्युनिटी के लोग भी सुन ले जो अपने आप को बीजेपी का बड़ा नजदीकी समझते हैं और जो वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहे थे। यही मौलाना साहब तो वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहे थे, यही मौलाना साहब तो 3 तलाक का समर्थन कर रहे थे। और अगर हम गलती से भी कुछ कह देते थे तो मौलाना तौकीर रजा, ऐसा लगता था मनोज यादव से बड़ा दुश्मन और समाजवादी पार्टी से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। आपने आई लव मोहम्मद ही तो कहा, उसके बदले में सरकार ने आपको क्या दिया? लाठियां, आपके लोगों को घर को गिराने का फरमान। तो कम से कम इतना समझ लो कि जिनकी फिक्रमंद आप कर रहे हो या जिनकी पसेमंदी करने के लिए इस तरह से पूरी बिसात बिछा रखी थी, उन्होंने आपको क्या दिया? सिर्फ नफरत, और सिर्फ नफरत। और अपने लोगों, जिन लोगों ने मेहनत से अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई बनाई थी, उनको उनके मकान, मुस्लिम वोटर इधर देखे, लाल टोपी वालों की तरफ देखे, भगवा की तरफ ना देखे, आप यही कहेंगे ना सर? आपको अगर आपको मैंने तो देखिए जयप्रकाश जी, मैंने अभी वोट की बात नहीं की है। मैंने संवेदना व्यक्त की है और सचेत किया, चेतावनी मैंने दी है। जब आप वोट की बात करेंगे, आप ये सवाल पूछो ना कि मनोज जी आप क्या चाहते हैं, क्या उत्तर प्रदेश के सारे मुसलमानों का वोट आप चाहते हैं? तब मेरा जवाब ओवर लिख लीजिए, मैं जवाब दूंगा। अब आप सवाल पूछो तो मैं जवाब दूं। नहीं, तो अब लब्बो लुभाव आपका निष्कर्ष तो यही है ना कि भाई आप उनकी तरफ मत ध्यान दीजिए, बीजेपी वालों की तरफ, हमारी तरफ ध्यान दीजिए मुस्लिम समाज। आप दबे दबे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? हाँ। सीधे सीधे पूछिए कि तो आप सीधे सीधे बोलिए कि भाई मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी को वोट करे, तो बोलिए ना सीधे सीधे कि भाई मुस्लिम समाज हम ही आपके रहनुमा हैं, हम ही आपके मदद कर सकते हैं, वरना ये इनके साथ अगर आप जुड़ेंगे तो बुलडोजर चलेगा। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते आपको एश्योरेंस देता हूं कि समाजवादी पार्टी आपके सवाल का स्वागत करती है और यह कहती है कि समाजवादी पार्टी किसी भी जाति, धर्म, मजहब, पंथ के
वोटर्स के ऊपर अपना पूरा एकाधिकार नहीं समझती। जिसको जहां वोट देना है वो अपनी मर्जी से दे, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखे कि जिनकी पसेमंदी में, जिनके रेड कारपेट बिछाने में, जिनकी तारीफें करने में जिनके अल्फाज नहीं कम हुए। चले मनोज जी, देखिए आप कहते कुछ हैं और करते कुछ है। MY फैक्टर भी आप पर ही फिट होता है, PDF फॉर्मूला भी आप ही लेकर आते हैं, लेकिन आप यहाँ कुछ कह रहे हैं। मैं लौटूंगा और भी मेहमान है। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर, ये एक बड़ा जो एक्शन हो रहा है, क्योंकि देखिए मैं किसी मजहब से नहीं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ऐसे ही एक्शन की जरूरत है। अगर आप पथराव करते हैं, माहौल खराब करते हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया जेपी साहब। एक्शन तो बिल्कुल होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं एक नहीं 4 लाठियां और मारिए, लेकिन उन मासूमों के ऊपर लाठियां क्यों चला रहे हैं जिनका कोई दोष नहीं है? आपको अगर तौकीर रजा को गिरफ्तार करना था, उसने अगर आह्वान किया था, तो आपको तौकीर रजा को गिरफ्तार करना चाहिए था। आपने 5 दिन इंतजार किया कि शुक्रवार के दिन ऐसी घटना हमको करनी है। यह शासन प्रायोजित कार्यक्रम नहीं लग रहा है क्या? उत्तर प्रदेश में अगर कानून का राज होता तो फतेहपुर में जो लोग दंगा भड़का करके पुलिस की लाठियों में जब जंग लग गया था, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मुखलाल पाल भारतीय जनता पार्टी का आपको पता है कि भीड़ को ये कहा गया करता है। नहीं, पवन राव भीड़ को ये कहा गया कि आप देखिए, आपको परमिशन नहीं है, आप जुलूस नहीं निकाल सकते, आप वहां इकट्ठा नहीं हो सकते। वो नहीं माने तो फिर वही नोक-झोंक और पथराव हो गया, फिर लाठीचार्ज करना पड़ा। अब बताइए इसमें गलती क्या है? अब जो पथराव करेगा तो उसे सजा तो मिलेगी ना डॉक्टर पवन राव। देखिए जेपी साहब, हम तो कह रहे हैं ना, हमने तो कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज होना चाहिए। कानून का राज दिखता कहां है? उन मासूमों के ऊपर लाठियां चलाई गई जिन बच्चों का कोई दोष नहीं है, और जो पत्थर चला रहे हैं, और उन लोगों। जेपी साहब, मुझे आपकी आवाज इको में मिल रही है, साफ नहीं आ रही है। चलिए मैं करवाता हूं, सही करते हैं। ठीक है, रखिए, आप अपनी बात रख दीजिए पवन जी जब तक। हाँ, मैं अपनी बात ये रख रहा था कि उत्तर प्रदेश में फतेहपुर में तो घटना हुई, मैं बार बार उसका जिक्र कर रहा हूं। आगरा में एक चुने हुए सांसद के घर करणी सेना के लोग नंगी तलवारें लेकर के चले जाते हैं और योगी साहब का कोई बयान नहीं आता। कितनी गिरफ्तारियां हुई उसमें? करणी सेना के लोगों के ऊपर, घर के ऊपर बुलडोजर, कितने बुलडोजर चला दिए गए? आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश में कानून का राज है? और एक कानून का राज खत्म करने का जो जिम्मेदार है वो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने ही 2012 में अखिलेश साहब ने कहा कि मेरे पास एक फाइल आई थी योगी साहब की, उस फाइल पर मैंने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं एक वक्तव्य सुनाई दे रहा हूं योगी साहब का, और उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। योगी साहब ने खुल करके कहा कि गोरखपुर में जो उन्होंने स्पीच दी, उस स्पीच को सुनिए। योगी साहब कहते हैं कि गोरखपुर में जो हेट स्पीच दी गई, स्पष्ट चेतावनी भी देना चाहेंगे कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा, कि एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज भी नहीं कराएंगे, कम से कम 10 लोगों की हत्या करेंगे। यह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। क्या उन्होंने ऐसे भाषण, ऐसे हेट स्पीच देने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाइयां की? अगर उस समय इन्होंने कोई कदम उठाया होता, मैं इसमें मनोज यादव एक जल्दी से एक रिएक्शन दीजिए, फिर मैं राघवेंद्र का रुख करूंगा, क्योंकि एक सवाल ये है राघवेंद्र जी से, मैं ये पूछूंगा कि भैया एक प्रदेश 2 कानून, हिंदुओं के लिए अलग और मुस्लिमों के लिए अलग, ये क्या आरोप है? मनोज जी जल्दी से आप पवन राव साहब के बात का जवाब देंगे। देखिए, मैं हमेशा सत्ता पे अटैक करना उचित समझता हूं, क्योंकि सवालात के जवाब सत्ता से मिलते हैं। लेकिन हमारे साथी ने हमसे सवाल पूछा, इसके लिए उनको बधाई, धन्यवाद। कम से कम उनका 56 इंच का सीना तो है जो उन्होंने हमसे सवाल पूछ लिया। जवाब ये है साथी, याद रखिएगा, समाजवादी पार्टी न्यायपालिका के जिम्मेदार करना चाहती है। इन केस मुख्यमंत्री के पास इतनी पावर होती है कि वो जिसको चाहे उसको पनिश भी कर सकता है और जिसका चाहे उसके वहां बुलडोजर भी चला सकता है। लेकिन समाजवादियों की मंशा किसी के प्रति इस तरह की नहीं थी। हमारा काम मुकदमा दर्ज करना था, न्यायपालिका का काम था उनको सजा देना। इसीलिए हमने बदले की भावना से कोई काम नहीं किया, ना उनको
ना बीएसपी के लोगों को, ना भाजपा के लोगों को, ना कांग्रेस के लोगों को। लेकिन मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ ने जो पैटर्न शुरू किया है, वो पैटर्न जब उन पे लागू होगा तब उन्हें पता चलेगा कि मुख्यमंत्री की। चलिए मैं लौटता हूं मनोज जी की बात का आपने जवाब दिया। राघवेंद्र साहब मेरा सवाल आपसे, देखिए मैं ठीक है पवन साहब लौटूंगा। देखिए मनोज जी भी वही कहते हैं और पवन जी भी यही कह रहे हैं, प्रदेश एक कानून दो, क्योंकि हिंदुओं के लिए अलग है और मुस्लिमों के लिए अलग है। मुस्लिमों पर आप बुलडोजर चला देते हैं, उनके आपको अतिक्रमण नजर आ जाते हैं, अवैध कब्जे नजर आते हैं, हिंदुओं पर आपका बुलडोजर नहीं चलता। नहीं देखिए, सबसे पहले मैं मनोज जी की ने दो प्रश्न कहे थे। एक तो अपने आप को बता रहे थे हम सर्व धर्म की बात करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं। कितना शुद्ध झूठ बोल रहे हैं ये एमवाई के आधार पर लंबे समय तक राजनीति करते रहे। ये क्या सर्व समाज का घोतक है क्या? उसके बाद जब देखा ये एमवाई आधार फेल हो गया, अभी नया पीडीए वो भी क्या सर्व समाज की बात करता है क्या? और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है एक तरफा कार्रवाई नहीं करते हैं, खुलेआम मुस्लिम तुष्टीकरण आप लोग करते हैं। भाई आप लोग तो आतंकवादियों के समर्थन में इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच जाते थे। बेशर्मी की सीमा है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, जाते हैं कहते हैं इन आतंकवादियों को छोड़ दीजिए, इनको छोड़ने से उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा। भला हो हाई कोर्ट का, इनको फटकार लगाती है, कहते हैं इनको छुड़वा करके क्या इन्हें पद्मश्री दोगे? देखिए दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी एक चश्मे से देखने वाला राजनीतिक दल है। हम लोग ये लोग आरोप जरूर लगाते हैं, राजनीति के कारण लगाते हैं, राजनीतिक विद्वेष के कारण लगाते हैं। हम लोग की जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं उसमें हम लोग बराबर के साझेदार करते हैं। वहां तक कि ज्यादा आएगा प्रतिशत के हिसाब से देख ले, जो मकान हम लोग बनवाते हैं, जो निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देते हैं, निःशुल्क गैस कनेक्शन देते हैं, हम लोग बीमा देखते हैं, लंबी फहरिस्त है। उसमें मुसलमानों को हिंदुओं से ज्यादा अनुपातिक दृष्टिकोण से ज्यादा लाभ मिलता है। हाँ, अगर कोई मुसलमान है या किसी भी समाज का व्यक्ति हो, हम लोग अगर कोई अराजकता दिखाता है, कोई गुंडागर्दी करता है, राघवेंद्र जी एक बड़ा सवाल है। देखिए अब बुलडोजर चल रहा है राघवेंद्र जी, ठीक है, देखिए उन्होंने जुलूस निकाला, माहौल खराब किया, वो गलत था। लेकिन एक आई लव मोहम्मद लिख देना, पोस्टर लगा देना, उस पर भी पुलिस को ऐतराज हो जाता है, बैनर पोस्टर। अब गोरखपुर में मैं देख रहा था, आई लव बुलडोजर लगा दिया, आई लव योगी लगा दिए, उनके बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे हों, उनके क्या उखाड़ देंगे आप बैनर पोस्टर? उनके तो आप नहीं उखाड़ेंगे क्योंकि वो आपके प्रति लगे हुए हैं। नहीं देखिए, ये बहुत गलत आरोप है। मैं कानपुर से ही सौभाग्य से बैठा हुआ हूं, कानपुर से ही इसकी आग लगी हुई थी। ये आम आई लव मोहम्मद से किसी को कोई एतराज नहीं था। जब इनका जुलूस निकला, हिंदू विरोधी नारे लगाए गए, सर तन से जुदा के नारे लगाए गए, हिंदुओं के बैनर पोस्टर लगे हुए थे नवदुर्ग के, उसको फाड़ा गया। उसके बाद ये आग लगी थी। ये आई लव मोहम्मद से, मैं भी मोहम्मद को प्यार करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ तमाम ऐसे मुस्लिम नेता हैं, मुस्लिम समाज को वोट करते हैं, हम लोग ऐसी बात नहीं करते। लेकिन दूसरी बात, जैसे आप जो बता रहे हैं बुलडोजर चलते हैं, अपराधियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। मैं कानपुर में बैठा हूं, विकास दुबे का मुस्लिम समाज से था, तमाम ऐसी फहरिस्त है, ठाकुरों की फहरिस्त है मेरे पास लिखी हुई है। पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, कम से कम 1 दर्जन ठाकुरों के गेस्ट हाउस गिरा दिए गए, 1 दर्जन ठाकुरों के भवन गिरा दिए गए। ये लोग सिर्फ आरोप लगाने का काम करते हैं। अगर कोई गलत मकान गिराया गया हो, आप लोग न्यायालय जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। मैं इस पर जवाब लूंगा मनोज यादव साहब का जवाब। मनोज जी जल्दी से 30 सेकंड में, क्योंकि बाकी लोग भी हैं, बहुत लोग बचे हुए हैं अभी, वो भी इंतजार करें। मनोज साहब मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ था। राघवेंद्र जी बहुत लंबा हो गया अब ना, ठीक है। राघवेंद्र जी ने बड़ा एक गंभीर आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने आतंकवादियों को छोड़ा और किसी जज ने कहा कि क्या इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाए। तो इनके लिए मैं 2 ही बात जवाब दूंगा और 2 लाइन में बड़ी शॉर्ट में। पहली बात, अजहर मसूद नाम का आतंकवादी छोड़ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के मंत्री सूटकेस भर भर के पैसा लेके गए थे। एक, और सुनिए, अभी रुक जाइए और खूब जवाब दीजिएगा। दूसरा, आतंकवादियों से कितना प्यार है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को तक बुलाया है, और आतंकवादियों तो को सदन तक आपने बुला लिया, दिल्ली के लोकसभा सदन तक। समाजवादी पार्टी पे जिस जज ने यह आरोप लगाया वो निश्चित तौर पे आरएसएस का स्लीपर चल रहा होगा, इस वजह से उसने इस तरह की बात की। वैसे आजकल कई सारे ऐसे जज हैं रिटायरमेंट के बाद वो बात कहते हैं जिस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी नहीं। भावनाओं को ध्यान में रख के कोई फैसला दिया, लेकिन इस तरह की टिप्पणी नहीं की। तो ऐसे कम से कम जजों का हवाला मत दिया करिए। हाँ, मैं बिल्कुल स्पष्ट बात कर रहा हूं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई बीजेपी के जज साहब रहे होंगे जिनको समाजवादी पार्टी को बदनाम करना रहा हो। अजहर मसूद का नाम याद नहीं क्या? अजहर मसूद का नाम नहीं है क्या? आई लव पाकिस्तान का नाम याद नहीं क्या? अटल बिहारी वाजपेयी की पाकिस्तान लाहौर बस यात्रा याद नहीं क्या? कौन गया था पाकिस्तान बस यात्रा लेके? कौन गया था बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान? नाम बताओ ना राघवेंद्र, नहीं मालूम है आपको नाम? आप ही के प्रधानमंत्री, दोनों प्रधानमंत्री आई लव पाकिस्तान चिल्लाते हैं, आई लव पाकिस्तान ये कहेंगे, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे वो मोदी जी हो, सब पाकिस्तान चले जाते हैं। उनको पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों है? रोजाना पाकिस्तान। ठीक है बहुत। और भी मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेली साहब, देखिए आप तो बरेली से ताल्लुकात रखते हैं। मैं ठीक है मनोज जी बहुत मौका दिया ना आप। मौलाना साहब आपको नहीं लग रहा कि भीड़ को भड़काया गया तो अब एक्शन सही हो रहा है, बुलडोजर चलना चाहिए फिर? जी सबसे पहले मोहतरम मैं आपके लिए कहूंगा, देखिए डिबेट जो है ना वो भाजपा सपा मत करिए। हम लोग भी बैठे हैं, हम लोगों को बुलाया है, हम लोगों का भी वक्त बहुत कीमती है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि जो आपका सवाल है वो देखिए मैंने कभी भी उनका समर्थन नहीं किया और मेरे विचार अलग हैं और उनके विचार अलग हैं और दोनों विचारों में काफी जमीन और आसमान का फर्क है, नेगेटिव और पॉजिटिव। साहब आ रहा हूं मैं आपके पास आ रहा हूं इसके बाद। हाँ जी मैंने उनके कामों का, उनके तौर तरीकों का कभी समर्थन नहीं किया और मैंने कभी पसंद नहीं किया। मगर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पोस्टर बैनर को लेकर के जिस तरीके से पूरे प्रदेश और देश में हंगामा आराई नौजवानों ने की है, तो ये दरअसल रेडिकल और पॉलिटिकल लोगों का अलायंस हो गया और इस रेडिकल पॉलिटिकल लोगों के वजह से इस तरह का हुआ, वरना तो मोहब्बत का तरीका तो दिलों में है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं, तो मौलाना शहाबुद्दीन आप मानेंगे ना कि भाई नहीं करना चाहिए था? जब आपको जुलूस की परमिशन नहीं मिली, जब आपको परमिशन नहीं दी गई, क्यों आप आमादा थे जुलूस निकालने पे? क्यों आप उस ग्राउंड में जाकर इकट्ठा होना चाहते थे मौलाना तौकीर रजा के कहने पर? ये तो गलत है ना फिर? नहीं मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसलिए आपका सवाल मुझसे वाजिब नहीं है। मुझसे ये सवाल तो आप निंदा करिए ना मौलाना साहब, निंदा तो करिए ना। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। मैंने आपको स्पष्ट बताया कि मैं उनके विचारों से अलग हूं, मेरे विचार अलग हैं, उनके तौर तरीकों को मैंने कभी ठीक है, लेकिन मौलाना साहब देखिए वो ना अच्छे युवाओं को ले डूबे ना, बाकी के लोगों को तो ले डूबे ना, यही तो बात है ना। आप लोग ये बाकी के लोगों को ले डूबे, वो खुद तो डूबे औरों को भी ले डूबे। नूर अहमद साहब बाबा का बुलडोजर गरजेगा, ये यूपी है, यहाँ ऐसे ही चलेगा बुलडोजर अगर कोई गलत करेगा? इसमें क्या गलत है? कुछ गलत है? देखिए बरेली में जो हुआ वो गलत हुआ। बरेली में मौलाना तौकीर रजा साहब के जरिए या जो भी सामने आया मसला वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो आप बाबा का बुलडोजर की बात आप कर रहे हो, आप लोग ये जिस तरह से विनाश हो रहा है, विनाश को विकास का नाम दे रहे हो, उपलब्धियां बता रहे हो बुलडोजर। घर तोड़ने के काम किसने किए थे पता? तारीख पढ़ी आप। सबसे पहले फरौन ने किया था, फिर हिटलर ने किया था, अब भारत में योगी और मोदी जी कर रहे हैं। क्या ये बताओ आप, ये हिटलर शाही नहीं है, तानाशाही नहीं है? क्या है? कोर्ट कचहरियां कागली है, जज क्यों है? इतनी तनख्वाहें लोगों को क्यों दी जा रही है? क्या वजह है भाई? जब जज है, यहाँ लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक यहाँ का निजाम है, इसके बावजूद बुलडोजर क्यों? बुलडोजर तय करेगा कि कौन सही है, कौन गलत है। हाँ तो नूर अहमद साहब ये भी मुगल शासकों की तरह कर रहे हैं क्या फिर? नहीं, ये मुगल शासकों की तरह कर रहे हैं ना। मुझे आप बोलने नहीं देते आप। हाँ एक तो आप मौका नहीं दे रहे हैं, मौका आपने दिया तो आप बोल नहीं, मैं तो आपकी लाइन को बढ़ा रहा हूँ ना सर। ये फिर मुगल शासकों की तरह कर रहे हैं ना ये तोड़ फोड़। कौन मुगल शासक? मुगल शासक को तो आपने वो वाला इतिहास पढ़ा है जो नागपुर में लिखा गया है। मुगल शासक अगर तोड़ते तो आज के हालात ये नहीं होते। खुदा न करे इस तरह के मामला आए यहाँ पर। एक बात करें ध्यान से, जो हालात आज पेश किए जा रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री की भाषा है, तो भाषा अच्छी नहीं है। वो बार बार ये दर्शाना चाहते हैं कि जैसे वो हिंदू समाज के मुख्यमंत्री है, मुसलमानों के मुख्यमंत्री है। भाई हमारे भी मुख्यमंत्री तो आप ना लोकतांत्रिक मुल्क है, संवैधानिक मुल्क है,
यहाँ संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या वजह है? ठीक है। आप जब यही काम फतेहपुर हसबा में होता है तब आपका बुलडोजर भी हो जाता है गायब, तब आपकी लाठियां भी कहीं और चली जाती हैं, और जब ये काम बरेली में होता है तो आप बिना सोचे समझे आप उन लोगों पे चलाते हो जो सिर्फ अमन शांति के साथ निकल करके ये एक जल्दी से मैं राघविन जी पर इससे जवाब लेता हूँ। नूर अहमद साहब, लेकिन पहले हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ उनसे कानपुर के लिए बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं बैठे हुए कि कानपुर में ऐसा तो हुआ था। नहीं, झूठ नहीं बोल रहे। वो तो देखिए कानपुर में हुआ क्या था आपको भी पता है ना नूर अहमद साहब। कानपुर में एक गेट लगना था, उसमें आई लव मोहम्मद लिख दिया, प्रशासन ने कहा भाई ये नई परंपरा नहीं चलेगी। वहाँ मसला जो कमिश्नर साहब ने कहा हमने मार दिया, इन्होंने नई बात बता दी। नहीं, बैनर पोस्टर फाड़े गए, आरोप लगा मुस्लिम समाज के लोगों पर। ये झूठ बात है, कमिश्नर साहब ने नहीं कहा ये। नहीं, पुलिस में तो यही बात आई थी कि भाई बैनर पोस्टर फाड़े और तभी केस दर्ज हुआ। भाई मतलब हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचा के एक और ठेकरा फोड़ दिया हमारा। धर्मेंद्र गिरी, क्या ये सरकार सिर्फ एक हिंदुओं की है क्या? भाई मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है, नूर अहमद साहब तो कह रहे। देखिए, जिस मुद्दे पे डिबेट हो रही है उस पर अभी तक चर्चा ही नहीं हुई। जहां तक बात आई लव मोहब्बत की है, तो लव जो शब्द है वो अश्लीलता का प्रतीक है। वो पर्सन टू पर्सन फील करने का। ये कहाँ से आ गए? इनको कौन बुला लिया? मदर कह रहा है, कहाँ से आ गए बाबा जी? ये बहुत देखे आप जैसे। अरे बाबा जी, लव को अश्लीलता कहते हो? ये कौन बाबा है? सुनने की काबिलियत ए बाबा जी, अरे भगवान लव उर्दू अल्फाज करते हैं भगवान जी, परमेश्वर इनको सद्बुद्धि दीजिए। ये लव को सेक्स कर रहा है, अश्लीलता कर रहा है। ये मोदी का हिटलर बता रहे हैं। देखो कहीं चोरी वोरी करके तो नहीं बैठे हुए हैं यहाँ। अरे चोरी वोरी करके तो नहीं आ गए, डकैती डाल के तो नहीं आ गए, अरे कहीं रेप वोप करके तो नहीं आ गए। ये कौन बाबा है भाई? जिहाद खुद करते हैं, प्यार को अश्लीलता कहता है। ये कौन बाबा है? नहीं है, ये लोग बाबा को किनारे करो भाई, ये बाबा गड़बड़ है। अरे धर्मेंद्र गिरी, पहले मैं मनोज यादव जी का डाउट क्लियर करें। जब बाबा नूर अहमद साहब आप ही बताइए, लव आई लव ये इंग्लिश शब्द का, देखिए आप तो मोहम्मद पैगंबर को मानते हैं, तो लव तो उर्दू का शब्द इस्तेमाल होना, फिर बात उन्होंने वाजिब की है, पॉइंट उठाइए आप। अरे सुनो मेरी बात। हाँ, जो लोग ब्रिटेन में, जो लोग अमेरिका में रहते हैं और वहां की मादरी जबान जो है वो अंग्रेजी है, उन्हें अंग्रेजी में अपनी माँ से प्यार करना है तो क्या करेंगे बताओ ना। हाँ। नहीं तो आप यहाँ कैसे करेंगे ना, आप अपने उर्दू में बताइए ना सर। सवाल करें बताओ ना। नहीं, मुझे तो आप बताइए ना उर्दू में कैसे करेंगे। अंग्रेजी जबान वर्ल्ड की जबान है। हाँ। और अगर उस भाषा में हम अपने पैगंबर का नाम आई लव मोहम्मद अगर कह रहे हैं अपने क्यों है तरह। हाँ, ये बात सही है कि जब इस नारे का दुरुपयोग हुआ तो हमारे उलमा ने, मौलाना शाहबुद्दीन नकवी साहब यहाँ पर बैठे, ये इन बड़े लोगों ने बहुत जल्दी इस पर कंट्रोल भी किया कि दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए उस पर। धर्मेंद्र गिरी, आई लव मोहम्मद से क्यों ऐतराज है भाई? अब आप आई लव बुलडोजर, आई लव राम, आई लव योगी, ये सब लिख रहे हैं, आई लव महादेव। मुस्लिम ये पथराव कराकर इस आंदोलन को रोकना, शब्द को रोकना चाहते हैं। ये पथराव करने वाले कौन से बताने की जरूरत नहीं है। पथराव करने की आवश्यकता आ क्यों पड़ी? किस किस लोगों ने इनका समर्थन दिया पथराव का? यहाँ अभी तक इस पर हमने कह दिया कि लव शब्द अश्लीलता का प्रतीक है। जब लव जिहाद करते हो तो एक तरफ आई लव यू मोहम्मद, आई लव मोहम्मद कहते हो तो इश्क को समझने की आपके अंदर इतनी अज्ञानता भरी पड़ी है कि आपको अपने इश्क को समझा सकती है। कानपुर के मामले में आप झूठ बोल रहे हो। इन शब्दों में धर्मेंद्र गिरी, डॉक्टर पवन जल्दी से एक रिएक्शन में बोला सर। ठीक है नूर अहमद साहब रुकेगा। जेपी साहब मुझे आवाज क्लियर नहीं मिली। भारत में ठीक है डॉक्टर पवन जल्दी से 30 सेकंड का रिएक्शन, फिर मनोज साहब मैं आ रहा हूँ लौट के। ठीक है धर्मेंद्र गिरी रुकिए ना। हाँ जेपी साहब, आपका जो बयान है बड़ा विवादास्पद सा लगता है। आपने मौलाना साहब से पूछा है कि उर्दू में क्या होगा, उर्दू क्या मुसलमानों की जबान है क्या? भारतीय संविधान उर्दू का शब्द इस्तेमाल करते होंगे ना सर, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि उर्दू में क्या हम कहते हैं। ये तो इंग्लिश का शब्द ही है ना, आई लव। नहीं आपने मुसलमानों को उर्दू के साथ क्यों जोड़ने का प्रयास किया?
भारतीय संविधान में जो भाषाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं उसका आप उल्लंघन करने का प्रयास कर अरे रहे नहीं सर, उर्दू बोलते हैं ना भाई, मुस्लिम उर्दू बोलता है। नहीं तो उसको उर्दू तो हम भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उर्दू उतना इस्तेमाल नहीं करते। उर्दू की जानकारी मुझे इतनी है नहीं। नहीं, ऐसे बाबा को बिठाए हुए जो फर्जी बातें कर रहा है उसके ऊपर आप प्रश्न उठाने का मनोज यादव 31 सेकंड का रिएक्शन। मनोज यादव जल्दी से। मनोज जी, देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि इस दुनिया में सबसे अगर पवित्र कोई शब्द है तो भगवान के बाद अगर कुछ है तो वो लव है, प्यार है, मोहब्बत है। और उसको अगर कोई बाबा बैठ के अश्लील कहेगा या कुछ उसको गलत कहेगा तो मैं परम पिता परमेश्वर भगवान से प्रार्थना करूंगा ऐसे बाबा को सद्बुद्धि दे। ऐसे बाबा अंग्रेजी मत बोलना, हम मनोज यादव है, याद रखना। तुम्हारे जैसे बाबाओं को मैं एक मंत्र मारूंगा तो फू हो जाओगे, याद रखियो। ए बाबा दोबारा नहीं, अपना ज्ञान अपने तक रखना, जाके मठ में सुनाना अपना ज्ञान। ये जनता को मत ज्ञान सुनोगे बाबा इतना। चलिए मनोज जी यही तो बात है ना, मौलाना से आपको प्यार होता है, बाबा बोलता है तो आप भड़क जाते हैं। ना यही तो बात है ना मनोज यादव जी, मैंने अक्सर आपको देखा है, कोई बाबा बोले तो आप भड़क जाते हैं, कोई मौलाना बोले तो आपको वो अच्छा लगता है। तो आपके लिए तो आई लव मौलाना है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। नमस्ते।